2.5-3 साल से मेरे रिलेशन में है, मतलब प्यार मोहब्बत करते हम एक दूसरे से, है ना, जिसमें लड़की नाबालिग थी। छठ पूजा के दिन एक परिवार जो है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दुकान लगाए बैठा था। वहीं उसकी एक नाबालिग बेटी जो छावनी थाना अंतर्गत रहती है, उसने घर में खुद को खत्म कर दिया। दोनों का लड़ाई हो रहा था। लड़ाई किस बात से हो रही थी? पैसा अब हमको भी पैसा दे रहा है, 4-5 लाख 7 लाख ले लो बोल रहा है। सबूत चाहिए तो उसका मोबाइल और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, वो तो सबूत है ही। छठ पूजा के दिन एक परिवार जो है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दुकान लगाए बैठा था। वहीं उसकी एक नाबालिग बेटी जो छावनी थाना अंतर्गत में रहती है, उसने घर में खुद को ख़त्म कर लिया। बता दें, आंचल पवार जो मात्र 16 वर्षीय है, उसने खुद को ख़त्म कर लिया। ये पूरी घटना जो है छठ पर्व के पास की है, जब घर पर कोई नहीं था, उस दौरान उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। बता दें, इसके बाद में जैसे ही उसके एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम आकाश है, जिसकी उम्र 30 वर्षीय है, 30 से 32 वर्षीय है, वो घर पर पहुंचा और उनके ही भाइयों के साथ में बैठकर उसके शव को निकाला गया। और निकालने के बाद में उसे तुरंत जो है अस्पताल ले जाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था। इस दौरान जो उसके परिजन थे वो घर से बाहर थे, अपने दुकान पर थे, पर अब जो है ये पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, क्योंकि इसकी जो नाबालिग बेटी है अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका जो न्याय है वो इस दुनिया में ज़रूर होना चाहिए। बता दें, उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं उस दिन हुआ क्या था और क्यों जो है उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया होगा। और अब जो है इस वक्त वो न्याय के लिए इस छावनी थाने में मौजूद है, तो किस प्रकार की न्याय वो इस वक्त चाहते हैं। भैया, आपकी बेटी कितनी बड़ी थी? और 16 साल की थी। 16 साल की थी। कहाँ गई थी भैया उस दिन? कहाँ एम्स गई थी मैडम। एम्स क्यों गई थी भैया? दवाई लाने मम्मी की। मम्मी को क्या? कैंसर है। कैंसर। अच्छा, तो हमेशा जाती रहती थी बेटी? हाँ, हमेशा जाती थी। उस दिन अचानक क्या हुआ? तो फिर उस दिन हमको पता नहीं, दुकान गए थे, दुकान में लगाए थे दुकान, तो मैं दुकान में था, तो पता नहीं, फिर हम 7:30-8 बजे फ़ोन आया शाम को कि लड़की ने फांसी लगा ली। फिर मैं दुकान बंद छोड़ा छाड़ा चला गया घर, तो बताते कि उन्हें लेके चले गए। कौन लेके गया? आकाश वो मुकेश उनकी गाड़ी में। बहुत मैं घर पे ही रहा। फिर अच्छा, इन्हें कहाँ तो भर्ती कर दिए बोले। फिर भैया मैं ये बोल रही हूँ, तो ये जो आकाश है बोल रहे हैं, इनके साथ में आपके कोई घर के परिवारजन थे साथ में? कोई चीज नहीं था, कोई नहीं था, इसने अकेले गया था। और क्या, जब आप मिले तो क्या बताया आकाश? हमको मिला ही नहीं ना दीदी। मिला ही नहीं? नहीं, मिला ही नहीं। अच्छा, उस तो दिन से अभी जानकारी मिली है कि जो आंचल है आपकी बेटी, उनका आकाश के साथ में बहुत समय से, लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि उसी चलते उनकी जान गई है। ये किसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कितनी सच्चाई हमने 4-5 बार देखा है। ये हम पहले कंप्लेंट भी लिखाए थे, सरकारी हॉस्पिटल ये स्कूल में नाम डाला था उसका, तो बोलते जनता स्कूल में पढ़ूंगी करके, तो जनता स्कूल में नाम डाला था उसका। जनता स्कूल में उसकी क्या, आकाश की चाची वाची रहती थी, तो ये स्कूल आधे दिन जाती नहीं थी। वो बुलाता था, तो मैं स्कूल भी गया, मैडम से भी पूछा मैंने कि मैडम आंचल आई कि स्कूल, तो मैडम बोलती स्कूल आई नहीं है। तो फिर 4-4:30 बजे लड़कियां के साथ आती थी, उनकी सहेली के साथ मिलकर, तो क्या बोलते थे कि स्कूल से आ रही हूँ। और एक दिन तो पकड़ा था मैंने, उनकी चाची के यहाँ थी। अच्छा, मतलब वो आपको पहले से इसकी जानकारी थी? हाँ, तो अब क्या हुआ है? मतलब आप जब पुलिस के पास में आए तो पुलिस के द्वारा क्या कुछ आप मांग कर रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? इसमें से अभी कुछ नहीं किया इन्हें। वो बोलता है कि हमने पैसे दे के रफा दफा कर दिए, वो कर दिया, 5 लाख दे दी, 10 लाख कर दे दिए। मतलब आप जो आकाश है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसकी वजह से आपकी बेटी ने जो है आत्महत्या की है। पर और इसके बाद ये भी बात आ रही है कि इनको जो शायद उनके द्वारा कुछ पैसे वैसे खिलाए हैं, ये आप बोल रहे थे अभी। तो हमारी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या करेंगे इससे? पैसा अब हमको भी पैसा दे रहा है, 4-5 लाख 7 लाख ले लो बोल रहा है। मतलब ये आकाश बोल रहा है? आकाश आपको आपके पास आके ये बोला है कि 5-7 लाख रुपए ले ले, समझौता कर ले, समझौता करने के लिए, यानी कि केस रफा दफा कर लो करके। तो वो बेसिकली मतलब समझौता करके केस मतलब मुकेश बोल रहा था अभी आके। मुकेश कौन है? उनका ही
आकाश का दोस्त है। हाँ दोस्त है, उनकी गाड़ी में लेके गया था वो। ओवरऑल वो बोल रहा है कि सेटलमेंट कर लो और ये जाने दो इस बात जाने दो, यानी कि पैसा लेके क्या करूँगा। मैंने कहा तुम्हारी भी बेटी चली जाती तो तुम क्या करते। मैंने कहा मेरी इतनी अच्छी लड़की चली गई तो मैं क्या करूँगा। मैंने कहा पैसा लेके क्या चाटूंगा। मैंने कहा जिंदा रहूँगा तो कहीं कमा लूँगा। सही बात। हाँ तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो ये आंचल है उसका प्रेम प्रसंग था और उस दौरान उसी दिन पे कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके बाद में उसने खुद को ख़त्म कर लिया है। माता कैंसर पीड़ित है और इसी का दवाई लेने जो है वो गई हुई थी और उसके बाद आने के बाद में इस प्रकार के कृत्य को उसके द्वारा अंजाम दिया गया था। दीदी हमारे साथ में, दीदी अभी थाने के अंदर गई थी, उनसे जानते हैं कि अंदर क्या बातचीत हुई है। वे आप अंदर गए हैं, आपको क्या कुछ जानकारी थी दीदी इस पूरे मामले को लेके? दोनों का लड़ाई हो रहा था। लड़ाई किस बात से हो रही थी? वो शक करता था लड़के के ऊपर, लड़की के ऊपर। हाँ हाँ, क्या बोल के शक कर रहा था? कि तू किसी और से बात करती, पर वो किसी और से बात नहीं करती थी। मोबाइल घर का था, किसी का भी फ़ोन आता था तो उसके ऊपर शक करता था। लड़के को फ़ोन भी किया वो लड़के ने, आकाश ने, तो वो लड़का बोला मैं आंचल को नहीं जानता हूँ, फिर भी वो उससे लड़ाई करता रहा। और मैं मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था तो उसमें बिजी थी, तो उसने मेरे को बुलाई मतलब थी। उस दिन जिस दिन ये सब हुआ उस दिन भी लड़ाई हुई थी? घर में लड़ाई हुई थी या बाहर में? नहीं, उसका कोई लड़ाई नहीं हुआ था। उनके मम्मी पापा तो सुबह से वहाँ दुकान लगाए थे, तो क्या लड़ाई होगा। तो वही उनकी मम्मी ने भी देखी लड़ाई, फ़ोन में लड़ाई हो रहा था। गए थे खाना खाने, दवाई खाना था, घर गए थे खाना खाने, तो दोनों जन लड़ाई कर रहे थे फ़ोन में। उनकी मम्मी ने भी देखी और वो मुझे भी बताने वाली थी पर मैं बिज़ी थी करके मैं बताई नहीं। तो उसके 1 घंटे के बाद मेरे को खबर आया कि फांसी लगाई है करके। मतलब लड़ाई के दौरान उसने खुद को ख़त्म किया है? मैं डायरेक्ट गई थी उधर ही, तो वहाँ क्या बोलते हैं बीएमसा गई थी डायरेक्ट। अच्छा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अभी आप पुलिस से आपने बातचीत की तो इस पूरे कार्रवाई को लेकर जो पूरा परिवार है वो आकाश पर बोल रहा है कि आकाश की वजह से आंचल की जान गई है, यही बोल रहे हैं ना आप लोग? हाँ, उसी के वजह से जान गई है उसकी। तो क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि मैं उसके ऊपर कैसे इल्ज़ाम डालूँ। तो फ़ोन भी उन्हीं के पास है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आया है, दे नहीं रहे हैं उन लोग। अभी यहाँ से पूरा मैटर वो बोल रहे हैं उसके ऊपर कैसे करेंगे, कोर्ट में सबूत चाहिए, तो उसका मोबाइल और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, वो तो सबूत है ही। जी। तो आपने सुना कि किस प्रकार से इस पूरी आत्महत्या की घटना में पर ये जो परिवार है वो जो प्रेमी है आकाश, उसके ऊपर कार्रवाई चाह रहा है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इवन अभी तक कुछ बयान भी जो है आकाश का लिया नहीं गया है। इसी को लेकर जो है परिजन नाराज़ है। इवन परिजन को इतना तक कहा गया है आकाश के परिजनों के द्वारा कि आप 5 से 7 लाख पैसे ले लीजिए और सेटलमेंट कर दीजिए। और यही बात पुलिस के द्वारा और मीडिया के लिए भी ये बातें कही जा रही है कि हमने पैसे दे दिए, चीज़ें सेटलमेंट हो जाएगी, ये तक बातें इनके द्वारा कही जा रही है और इन्हें जो है एक जान के बदले पैसे देने की बात कही जा रही है। एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की थी, उसमें आपका नाम परिवार वाले ले रहे हैं। आप उसे कब से जानते हैं, कैसे जानते हैं? मैं उसको 2.5-3 साल से मेरे रिलेशन में है, मतलब प्यार मोहब्बत करते हम एक दूसरे से, है ना। जिसमें लड़की नाबालिग थी तो उनके घर वाले एग्री नहीं थे और मैं लड़की चाहती थी मैं आपसे शादी करूँगी नहीं तो किसी और से नहीं करूँगी। तो नाबालिग की वजह से हमने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया किसी चीज़ में कि जब बालिग होगी जब हम शादी करेंगे। तो उनके घर वाले बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत गिनी गाली बकते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, बहुत परेशान थी लड़की अपने आप में, है ना। वही सब 25 तारीख को जब ये आत्महत्या कारित हुई उस दिन आपसे फ़ोन में बात हुई थी, आप मिले थे? मेरे से बात हुई है फ़ोन में, है ना। वो दुकान लगाई थी मार्केट में, उनके माँ बाप क्या बोले उनको मालूम है, मेरे को बताई। मैं बहुत परेशान हूँ, उनका घर भी गिरवी है, माँ को कैंसर पीड़ित है, पापा को उनके है वो टीबी है ना। बहुत सारी दिक्कत है, बहुत दुख झेल रही थी वो, घर भी गिरवी है उनका। और दूसरी बात मेरे को 5-6 दिन पहले बोली कि मेरे मुंह से ब्लड जा रहा है बहुत ज़्यादा, मेरे को क्या हो गया पता नहीं, बोलती मेरे को भी ऐसा कुछ बीमारी हो गया है, मैं नहीं जी सकती बोल रही थी। और जब उसने आत्महत्या की तब उस समय फ़ोन में आपसे बात करते करते ही घटना? जी, मेरे से बात कर रही थी कि मैं मर जाऊँगी, मेरे को ज़िंदगी से बहुत तंग हो गई, मेरे को नहीं जीना है। फिर आपको कैसे पता चला कि ऐसी घटना हो गई, आप घर के पास तो पहुंचे? मैं उनका फ़ोन बंद हो गया, मैं फ़ोन लगाया तो एक जन को भेजा, मतलब भाई देख क्या फ़ोन नहीं उठा रही मेरा। एक लड़के को भेजा मैं, तो वो लड़का बोलता भाई दरवाज़ा बंद है नहीं खोल रही है। फिर उसके भाई को भी साथ में ले गया, उसको देखा मैं, उसको बोला भाई दरवाज़ा, मैं भी उसको बोला चल खोल, मैं आया हूँ, नहीं खोली उसने। फिर हम लोग दरवाज़ा तोड़े तो लटकी हुई थी पंखे में वो। परिवार वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आज
तो आपके कोई रिश्तेदार हैं जो मुकेश करके, उन्होंने परिवार वालों को पैसे का ऑफर ऐसा कोई हमारी औकात ही नहीं है ऑफर की, तो क्या हम करेंगे। आपकी तरफ से कोई ऑफर नहीं किया गया? ठीक। हम कोई गलत नहीं सर, हमको और आप क्या ज़्यादा काम करते हैं? मैं सर गाड़ी चलाता हूँ फल मंडी में। अपना नाम और परिचय बताइए। आकाश सोनकर, हनुमान मंदिर, कैंप टू शारदापारा। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की क्या राय है, पुलिस का क्या पक्ष है, पुलिस क्या कुछ कह रही है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आप सुन सकते हैं कि एक आत्महत्या जिसमें परिजन जो है परेशान है अपनी बेटी खोने के बाद में, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वो जो आकाश है, जो लंबे समय से उनके साथ में प्रेम प्रसंग था, वो अब सेटलमेंट करने की बात कर रहा है। तो इस विषय में आप क्या कुछ कहते हैं ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।